8 रेपिटेशन करो, 15 करो, 20 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फेलियर तक जाना होता है, मसल बिल्डिंग अपने आप ही हो जाती है। ये कहीं सुना सुना सा लग रहा होगा ना आपको, क्योंकि इंटरनेट पे क्या है, इतनी सारी बातें होती है ना रैप रेंज को लेके, और सब अपने अपने तरीके से अपने अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। आज मैं आपको साइंस क्या कहती है कि आपको एज अ बिगिनर, एज एन इंटरमीडिएट, एज एन एडवांस कौन से रैप रेंज में ट्रेन करना चाहिए मसल बिल्डिंग करने के लिए, स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए, और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा एक रैप रेंज है जो ऑलमोस्ट सब पे सूट करता है मसल बिल्डिंग करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए जिम के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गो। सो पहला पॉइंट यहां पे आता है कि किसको ट्रेन करना चाहिए 5 से कम रेपिटेशन में। तो 5 से कम रेपिटेशन वाला जो रेंज होता है ना, लेस देन 5 वाला, ये होता है आपका स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए, आपके मसल में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और ये होता है पावर लिफ्टर्स के लिए और ओलंपिक वेट लिफ्टर्स के लिए, क्योंकि वो उनका स्पोर्ट है। अब ये क्यों होता है? जब आप लेस देन 5 रेपिटेशन करते हो तो आपके बॉडी के अंदर, आपके मसल में मायोफिब्रिलर हाइपोट्रोफी होती है। ध्यान से सुनना, मायोफिब्रिलर हाइपोट्रोफी क्या होता है? ये आपके मसल के अंदर दो तरीके की हाइपोट्रोफी होती है, मायोफिब्रिलर हाइपोट्रोफी और सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रोफी। अब क्या होती है, इसको आसान भाषा में आपको समझाऊं तो मान लो कि आपके मसल फाइबर जो है एक लौकी है, लौकी के शेप का है आपका एक मसल फाइबर। आपके मसल्स के अंदर काफी सारे मसल फाइबर होते हैं, सिंगल मसल फाइबर। एक सिंगल मसल फाइबर मान लो एक लौकी के शेप का है। उस लौकी के शेप में आपने जो झाड़ू होती है ना, सीक वाली, उसके अंदर आपने कई सारी सीक ऐसे डाली हुई है मान लो। अब वो जो सीक है, बहुत सारी सीकें हैं, वो है आपकी मायोफिब्रिल्स, पतले पतले गोल गोल सीक होती है, लंबी लंबी। और जो लौकी है वो है आपका सिंगल मसल फाइबर। अब उसके अंदर आपने ढेर सारी मायोफिब्रिल्स डाली हुई हैं, उसके अलावा जो स्पेस बचता है ना, उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। यानी कि जो सीक है वो है मायोफिब्रिल्स, और उसके अलावा जो खाली स्पेस बच रहा है आपका लौकी के अंदर, वो है सार्कोप्लाज्म। सो जब नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स यानी कि जो सीकें हैं वो बढ़ती हैं, तो उसको कहते हैं मायोफिब्रिलर हाइपोट्रोफी, और जो स्पेस है खाली लौकी के अंदर, वो जब बढ़ता है तो उसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रोफी। अब जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो लेस देन 5 रेपिटेशन में, तो जब आप स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर रहे हो, तो आपकी जो मायोफिब्रिल्स हैं, जो सीक हैं, वो नंबर ऑफ सीक बढ़ती है। इसीलिए जब आप पावर लिफ्टर्स को देखते हो, ओलंपिक वेट लिफ्टर्स को देखते हो, तो वो एकदम डेंस होते हैं, स्टॉकी होते हैं, और उनमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। बहुत ह्यूज मसल्स नहीं होते। अगर आप कंपेयर करोगे एक बॉडी बिल्डर से, बॉडी बिल्डर का मसल बहुत ज्यादा होगा, लेकिन एज कंपेयर टू पावर लिफ्टर और ओलंपिक लिफ्टर, उसका स्ट्रेंथ कम होता है, क्योंकि यहां पे मायोफिब्रिल्स, वो जो सीक है, वो बहुत सारी हैं। सार्कोप्लाज्म थोड़ा कम है, यहां पे सार्कोप्लाज्म ज्यादा है, मायोफिब्रिल्स भी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप इन दोनों को सेपरेट कर पाओगे कि भाई सिर्फ मायोफिब्रिलर हाइपोट्रोफी हो रही है, सार्कोप्लाज्मिक नहीं हो रही है। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका दोनों ही होगा, लेकिन एक चीज पे अहमियत बढ़ जाती है जब रेपिटेशन कम होती है। इसीलिए मायोफिब्रिलर हाइपोट्रोफी लेस देन 5 रेपिटेशन, यानी कि स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग में आपकी जो नंबर ऑफ सीक है मायोफिब्रिल्स, वो बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये डिफरेंस होता है। अब जब आप लेस देन 5 रेपिटेशन करते हो तो इसमें बहुत चैलेंजेस आते हैं। क्या भाई? बहुत हैवी वेट उठाना पड़ता है। अब हर किसी को ये हैवी वेट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पावर लिफ्टर वाली ट्रेनिंग, ओलंपिक वेट लिफ्टर वाली ट्रेनिंग, इतनी हैवी वेट ट्रेनिंग आम तरीके से जिम में मत करो। एक कोच के अंडर होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ होती है, कई साल लगते हैं उनको इतना हैवी वेट लिफ्ट करने में। तो आपको ये करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो नॉर्मल जिम गोअर हो, ये वीडियो देख रहे हो, जो जिम के अंदर जिनका गोल ये है ही नहीं, ठीक है, तो जो उसमें आके हैवी वेट, ये दोस्त को दिखाना है, वो लड़की को दिखाना है, ये सब करने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जॉइंट्स आपके चले जाएंगे। बहुत हैवी वेट की ट्रेनिंग मसल टेयर कर सकती है, आपका जॉइंट तोड़ सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है आपको। सो डोंट डू दिस एक्टिविटी अनलेस यू आर अ पावर लिफ्टर और ओलंपिक वेट लिफ्टर जो उस जर्नी में है। ठीक है, क्लियर? रैप रेंज का सही होना तो इंपॉर्टेंट है ही आपकी मसल बिल्डिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका न्यूट्रिशन का, आपकी डाइट का सही होना भी बहुत जरूरी है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वे प्रोटीन, क्योंकि ये आपको प्रोटीन न्यूट्रिएंट दे रहा है। और आजकल बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स इस तरीके के प्रोटीन्स को बना रहे हैं, लेकिन माई प्रोटीन आपके लिए एक क्लियर वे लेके आया है, जिसमें बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर्स हैं, जैसे कि नींबू पानी, रेस्पबेरी, इस तरीके के फ्लेवर्स आपको क्लियर वे के फॉर्म में मिलते हैं, जो आपकी न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो तो पूरी करती है, साथ ही साथ आपको एक डिफरेंट टेस्ट देता है। आई पर्सनली लाइक
नींबू पानी जो आप ट्राई कर सकते हो, नीचे मैं लिंक डाल रहा हूं अगर आप अभी सप्लीमेंट्स परचेस कर रहे हो तो। साथ ही साथ आप यहां पे मेरा कोड वर्कआउट इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको बेहतरीन डिस्काउंट्स मिले। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेट्स गो। दूसरा पॉइंट आता है यहां पे किसको करना चाहिए 6 से 10 रेपिटेशन वाले रेंज में। जो ये 6 से 10 वाला है ना रेपिटेशन रेंज, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रेप रेंज होता है। ये एक ऐसा रेप रेंज है जहां पे आपकी ज्यादातर सार्कोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी यानी कि जो लौकी का जो बचा हुआ हिस्सा था मायोफिब्रिल के अलावा वाला साइज बढ़ाने वाला, वो आपकी क्रिएट होती है। और ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स, ज्यादातर जो मसल बिल्ड करने वाले लोग होते हैं वो इस रेपिटेशन में ट्रेन करते हैं। 8 करेंगे, 10 करेंगे या 12 तक भी चले जाते हैं। ठीक है, अब जब आप ये ट्रेनिंग कर रहे हो तो ये करने के लिए आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि एकदम बिगिनर आप हो, थोड़ा सा आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग में, 1-2 साल हो गए हैं, तो आप ये 8 रेपिटेशन, 10 रेपिटेशन, 12 रेपिटेशन वाले रेंज में जब आप ट्रेन करते हो तो आपका मसल जो है वो सबसे ज्यादा ग्रो होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके मायोफिब्रिल्स स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है, मायोफिब्रिल्स भी बढ़ रहे हैं आपके मसल में, सिंगल मसल फाइबर में, और आपका साइज भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके की ट्रेनिंग ज्यादातर जो हाइपरट्रॉफी जिनका गोल है मसल बिल्ड करने का, सिर्फ जिम के अंदर साइज बढ़ाने का, उनके लिए ये बहुत अच्छा लागू होता है। एक चीज यहां पे आप ये कर सकते हैं कि आप अपने एक ही वर्कआउट में 2 डिफरेंट तरीके के रैप रेंज को भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? कुछ एक्सरसाइजेस जैसे कि कंपाउंड मूवमेंट्स में आप कम रैप रेंज 6-8 वाली रैप रेंज को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके डेंस मसल को, मायोफिब्रिल्स को बढ़ाएगी, यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, साथ ही साथ सार्कोप्लाज्मिक ग्रोथ भी देगी। और कुछ एक्सरसाइजेज में आप थोड़ी रैप रेंज को बढ़ा के 12-10 वाले रैप रेंज में आप ट्रेन कर सकते हैं। और इस तरीके से जब आप ट्रेन करोगे ना तो आपका वर्कआउट जो होगा वो आपका मिक्स्ड ऑफ दीज 2 रेपिटेशंस की वजह से आपको ओवरऑल ग्रोथ देगा, आपके साइज भी बढ़ेगा और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। और कई एक्सपीरियंस लिफ्टर्स, इंटरमीडिएट लिफ्टर्स, एडवांस लिफ्टर्स ये दोनों चीजों को करते हैं कि कुछ एक्सरसाइजेस में कम रेपिटेशंस, कुछ एक्सरसाइजेस में ज्यादा रेपिटेशंस। तो इस तरीके की ट्रेनिंग जो है आपकी काफी सारे इंटरमीडिएट लिफ्टर्स के लिए और एडवांस लिफ्टर्स के लिए बहुत ही काम आती है। तीसरा पॉइंट यहां पे आता है हु शुड डू 15 to 20 और 20+ रेपिटेशंस। अब देखो ये जो रेपिटेशन रेंज है 15, 20 और उससे ज्यादा वाली, ये खास तौर पे बिगिनर्स के लिए बहुत ही सूटेबल है। अगर आपको जिम शुरू किए हुए अभी 6-8 महीने भी नहीं हुए हैं तो आपको यही रेपिटेशन रेंज में ट्रेन करना चाहिए। आप ये लिख के ले लो मेरे से, कोई जरूरत नहीं है आपको 6-8 रेपिटेशन या उससे कम रेपिटेशन लगाने की जो आपके जॉइंट्स के लिए, आपके मसल के लिए ठीक नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? जब आप ऐसा बिगिनर होते हो तो आपको ज्यादा रेपिटेशन इसलिए चाहिए होते हैं ना, आपको मूवमेंट समझनी होती है। आपको तो यही नहीं पता है कि एक्सरसाइज कैसे होती है, मसल का फंक्शन क्या है, फटीग, जो फटीग होता है ना, ऐसे जलन सी होती है, वो क्या होती है, सोरनेस, वर्कआउट करने के बाद दूसरे दिन जो सोरनेस है वो दर्द है या इंजरी हो गई है, आपको ये समझ में नहीं पता है अभी, तो आपको वो सीखने के लिए वक्त लगेगा। तो इसके लिए रेपिटेशंस ज्यादा होंगे तो मूवमेंट बेटर समझ पाओगे, टेक्निक समझ पाओगे और मसल को कैसे तोड़ते हैं वो समझ पाओगे। और साथ ही साथ आपको किसी भी तरह की इंजरीज नहीं होंगी। और डोंट वरी, अगर आप ये सोच रहे हो कि 15, 18 और 20 रेपिटेशन लगाने से मेरा मसल नहीं बढ़ेगा, तो टेंशन मत लो, क्योंकि आप एज अ बिगिनर, आपके लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बिल्कुल नई चीज है। आपके मसल को तो पता ही नहीं है कि भाई ऐसे वेट भी उठाना होता है, वो तो नॉर्मल मूवमेंट्स करता था। अभी अगर आप 15-20 किलो का डंबल उठाते हुए अगर आप 12, 15, 20 रेपिटेशन भी लगा रहे हो तो आपके मसल के लिए वो बहुत बड़ा ट्रॉमा है और मसल ग्रो करेगा ही करेगा। और 6 महीने, 8 महीने जब आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाए, उसके बाद धीरे धीरे आप रेपिटेशंस को कम कर सकते हो। ठीक है, आपको ये जान के बड़ी ही हैरानी होगी कि एडवांस लिफ्टर्स और इंटरमीडिएट लिफ्टर्स भी हाई रेप रेंज में ट्रेन करते हैं। 15-20 रेपिटेशन में मैं ट्रेन करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी जो मसल का जो अब लेने का, जो ट्रॉमा लेने का जो रेजिस्टेंस है ना, वो बहुत बढ़ गई है। मतलब अब मैं हैवी वेट भी उठा सकता हूं उस रेपिटेशन रेंज के लिए, और मेरा मसल कितना मुझे पुश करना है अंडरस्टैंडिंग आ गई है। ठीक है, बॉडी ज्यादा टॉर्चर कर सकता हूं मैं अब, तो वो हाई रेपिटेशन में मैं भी हैवी वेट उठा पाऊंगा रिलेटिवली एज अ बिगिनर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसीलिए इंटरमीडिएट्स भी ट्रेन करते हैं, एडवांस भी ट्रेन करते हैं अपने हाई रेपिटेशन रेंज में। और इससे क्या होता है, इससे आपकी मस्कुलर इंड्योरेंस, जिसे कहते हैं ना मस्कुलर कैपेबिलिटी, लंबे वक्त तक ट्रेन करने की, वो बढ़ती है। मैं 15, 20, 25 रेपिटेशन में जब ट्रेन कर रहा हूं तो मैं उस काम को देर तक कर पाऊंगा और इससे मस्कुलर इंड्योरेंस बढ़ता है, जो दोनों ही तरह की ट्रेनिंग आपको चाहिए होती है।
ठीक है। तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो अपने गोल को समझो, अपनी बॉडी को समझो और उसके हिसाब से रैप रेंज को फिक्स करो। आपके हर टाइम पीरियड में ट्रेनिंग की जर्नी में आपके रैप रेंज थोड़े थोड़े चेंज करेंगे, और जब भी आप रैप रेंज के हिसाब से ट्रेनिंग करोगे और अपने गोल के हिसाब से ट्रेनिंग करोगे तो आप सही तरीके से अपनी बॉडी को पुश कर पाओगे। ठीक है, तो ये था सारा वीडियो आपका रेपिटेशन रेंज को लेके। और कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको है अभी भी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।